बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कोकोनट वाले सूजी बेसन हलवे की रेसिपी दे रही हूँ। इसकी एक एक बाइट में जो कोकोनट का फ्लेवर भरा हुआ है ना, तो उस फ्लेवर ने इस हलवे को बना दिया है स्पेशल। तो क्या मेजरमेंट्स मैंने रखी हैं कोकोनट की और क्या तमाम प्रोसीजर देखें। कोई भी कटोरी आप सेट कर लें। मैंने यहाँ पर कप सेट किया है, आधा कप मेजरिंग कप मैंने सूजी का लिया है और उसी आधे कप से मैं तमाम मेजरमेंट्स आपके सामने करूँगी। देखिए आधा कप सूजी, आधा कप ही मैंने इसमें बेसन लिया है। ये मेरा छना हुआ बेसन है। छानने के बाद आपने इसको फिर आधा कप मेजर करना है। तो आधा कप सूजी, आधा कप बेसन, आधा कप ही हम इसमें चीनी डालेंगे। और यहाँ पर देखें स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारा कोकोनट। तो तकरीबन 3/4 इंच का मैंने ये कोकोनट का पीस लिया है। तो सही मेजरमेंट्स के लिए देखें मैं आप इसका करना क्या है, हमने इस तरीके से इसको क्रश करना है। तो डेसिकेटेड कोकोनट वो आपने नहीं लेना, वो थोड़ा सा बुरादा बुरादा सा टाइप का होता है, उसमें जूसी नहीं होता, वो बात नहीं होती उसमें। जो फ्लेवर हमें ये साबुत कोकोनट को क्रश करने से मिलेगा। तो देखें हमने इसको क्रश कर लिया है। आपके पास जो भी टूल हो आप उसमें इसको क्रश कर लें। देखें ये कितना अच्छा, मैंने आधा कप ही तकरीबन भर के ये आधा कप है कोकोनट। तो आधा कप सूजी, आधा कप बेसन, आधा कप चीनी और आधा कप ही कोकोनट। 1 कप मैंने भर के इसमें दूध डालूंगी और आधा कप ही देखें घी है। तो कितना आसान सा फॉर्मूला है जिस पे आपने ज़बरदस्त सा ये कोकोनट सूजी बेसन का हलवा तैयार करना है। हर बाइट में कोकोनट का फ्लेवर आएगा। तो अब तैयारी शुरू करते हैं। देखें देसी घी मैंने लिया है, गाढ़ा मैंने देसी घी आधा कप गरम किया और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप सूजी को। तो देखें सूजी टाइम लेती है, हल्की आंच पर मैं इसको 8 मिनट तक भूनूंगी, 7 से 8 मिनट तक। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा इस टाइम पर, क्योंकि सूजी है आधा कप है लेकिन ये टाइम लेती है। हल्की आंच पर आपने कुक करना है इसको। तो यहाँ पर देखें पहले शुरू में सूजी तेल को पी लेती है, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करती है। यहाँ पर 50% तक सूजी भुन चुकी है, तब हमने अपना वही आधा कप बेसन मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम सूजी और बेसन को साथ भूनेंगे, क्योंकि हमारी सूजी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है भुनने के लिए। तो 50% मैंने सूजी को तकरीबन 7-8 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। तो अब देखें ये देखें पहले बेसन सारा जो घी है ना उसको पी लेगा, उसके बाद ये जैसे जैसे भुनेगा ना उसको घी को रिलीज़ कर देगा, छोड़ देता है। देखें अभी तो इस वक्त ये सारा इसने घी जो है वो भून पी लिया है। अब देखें तकरीबन ये बेसन और सूजी को अच्छी तरीके से भुनने के बाद अब इसमें डाल दिया है आधा कप वही कोकोनट। तो ये देखें टोटल मुझे 12 से 15 मिनट लगे थे सूजी और बेसन को भूनने में, उसके बाद मैंने डाला है कोकोनट। तो ये टाइमिंग का ख्याल रखना है और आपने अपने हिसाब से देख लेना है। सूजी बेसन अच्छी तरह भुन जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, तब आपने कोकोनट डालना है। आधा कप मैंने कोकोनट डाल दिया, ये आपके सामने चीनी डाल दी। कोकोनट डाल के थोड़ा सा मैंने सौटे किया, हल्का सा उसको भूना कोकोनट के साथ सूजी बेसन को। अब फिर हमने अपनी आधा कप चीनी डाल दी है और अब देखें तमाम अज्जा डालने के बाद अब बारी आ गई है 1 कप दूध की। तो 1 कप दूध और 1 कप पानी, तो रेशो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है आपको। मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया है, आप चाहें तो उससे भी आप कोई भी अपना कप सेट कर सकती हैं। उसके हिसाब से आपने ये तमाम फार्मूला को इस तरीके से बनाते हैं तो बेहतरीन आपका कोकोनट वाला सूजी बेसन का हलवा तैयार हो सकता है। और ये इतना ज़बरदस्त बनता है कि हर बाइट में आपको कोकोनट को जो फ्लेवर आएगा ना वो इसका स्पेशल इसका की इंग्रेडिएंट है। तो अब हमने देखें हल्की आंच पे रख दिया है। इतना हमने इसको 12 से 15 मिनट सूजी बेसन को भूना था ना, तो उसमें ही हमारी सूजी बेसन कुक हो गई थी। तो ज़्यादा हमने तेज़ आंच पे नहीं करना, हमने पानी और जो दूध हमने डालने के बाद हल्की आंच पे छोड़ दिया था। ये देखें थोड़ा सा रसीला रसीला सा हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और दम पर रख देंगे ताकि ये अच्छा सा तैयार हो जाए। ये देखें ये तकरीबन ये मैंने 2 से 3 मिनट मैंने दम पर और रखा था और ये देखें कितना अच्छा सब कुछ परफेक्ट है इसमें। देसी घी, सूजी, चीनी, हर चीज़ का अपनी अपनी जगह परफेक्ट इसका रेशो है। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा बेहतरीन कोकोनट वाला सूजी बेसन का हलवा, हर बाइट में इसकी हर निवाले में जो भी आप इसके हर जो जायका भरा हुआ है ना कोकोनट का, उसने इसे हलवे को बना दिया है स्पेशल। तो हमारे यहाँ तो अक्सर हर खाने के बाद इसकी फरमाइश की जाती है और ये
सूजी का हलवा, जो इसको ख़ास हमने कोकोनट डाल के इसको स्पेशल किया है। तो ट्राई ज़रूर करना है इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। ये देखें, काजू डालें, पिस्ता, बादाम, जो आपका दिल चाहता है वो डालें और एंजॉय करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।